गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है सी प्लस प्लस में हमारे पास वो है रिकर्जन। ठीक है, अब देखिए रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन हम इसलिए भी पढ़ा रहे हैं आपको। रिकर्जन अभी हम जब डेटाबेस प्रोग्राम इसकी फाइल हैंडलिंग पढ़ाएंगे तो उसमें हम रिकर्जन फंक्शंस की कुछ यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हमने कहा लाओ रिकर्जन टॉपिक को एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक बार आप लोगों को सी में पढ़ा होगा, फिर सी प्लस प्लस में एक बार दोबारा पढ़ा देते हैं आप। तो रिकर्जन जो हमारे पास है, जब लिखा है व्हेन फंक्शंस कॉल्ड विद इन द सेम फंक्शन, जब कोई फंक्शन अपने आप को इटसेल्फ को कोई कॉल करता है तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रिकर्जन। नॉन एज उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं। रिकर्जन देखिए, आप रिकर्जन के द्वारा कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और सेम फंक्शंस विद रिटर्न स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास जब रिकर्जन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। अब इसको देखो डिफाइन करने के लिए कुछ सिंपल्स। रिकर्जन जो भी आपको रिटर्न टाइप रखना, रिकर्जन फंक्शंस का नाम और रिकर्जन्स फंक्शंस, और फंक्शन के अंदर देखिए हमने यहाँ पे फंक्शन को यानी इसी फंक्शंस के जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है इसी के अंदर हमने फंक्शन को कॉल किया। कॉलिंग सेल्फ फंक्शन, यानी जब कोई फंक्शन इटसेल्फ को कॉल करता है वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रिकर्जन कहलाती है। देखिए रिकर्जन के लिए एक हमने दिया, देखो वाइड रिकर्सिव, एक फंक्शन बना रिकर्ज, वाइड रिकर्ज, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और इसी के अंदर हमने सेम इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। तो देखिए जब ये फंक्शन हमने इंट मैन फंक्शन लगाया, रिकर्जन को कॉल करेंगे तो ये मैन फंक्शन कॉल होगा। फिर इसके अंदर हमने जब यही फंक्शन दोबारा कॉल कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे फिर जाएगा और फिर यही फंक्शन दोबारा कॉल होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये फंक्शन। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक किसी कंडीशन के आधार पर हम प्रोसेस को रोक नहीं देते। समझ गए ना। तो देखिए हमने यहाँ पे देखिए समझे, पहले कोई फंक्शन बनाया वाइड, कोई भी फंक्शन सम, और उसके अंदर हमने अगर सम दोबारा कॉल कर लिया, पर जब फंक्शंस के हम मैन में कॉल करेंगे तो सम हमारा कॉल होगा, पर उसके अंदर फिर वो सम फंक्शन मिलेगा तो फंक्शन आपका दोबारा कॉल होगा। तो कॉल रिकर्सिव, कॉल रिकर्सिव। तो ये जो प्रोसेस, जब कोई फंक्शन इटसेल्फ को बार बार कॉल करता है, रिपीटेशन करता है, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रिकर्सिव प्रोसेस कहलाती है। क्लियर। अब देखिए हमने एक यहाँ प्रोग्राम बनाया, एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको देखिए लिखा हुआ है, अलग अलग स्टेटमेंट्स में हमने यहाँ पे समझाया। देखिए हमने एक लिखा इंट मैन फंक्शन और रिजल्ट फैक्टोरियल एन। अब हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन, जो प्रोग्राम है फैक्टोरियल का हमने एक ही बनाया, फैक्टोरियल प्रोग्राम हमारे पास एक ही है, पर हमने स्टेटमेंट इसमें अलग अलग हमने यहाँ पे कॉल किया। अब देखिए जब फैक्टोरियल पहली बार कॉल होगी, हमने सपोज यहाँ पे वैल्यू एन की वैल्यू इनपुट की 4, एन की वैल्यू कितनी इनपुट की हमने 4 वैल्यू मान लो एन की यहाँ पे हमने इनपुट की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ एन ग्रेटर देन 1, इफ एन ग्रेटर देन 1, यानी एन, एन किससे 1 ग्रेटर देन है, 1 से ग्रेटर, तो एन की वैल्यू कितनी 4, तो एन गुणे फैक्टोरियल एन माइनस 1, एन माइनस 1 यानी एन की वैल्यू कितनी 4, 4 से कितना हुआ 3, और 3 से 4 मल्टीप्लाई हुआ, 3 से कितना हुआ 4 मल्टीप्लाई हुआ, आपको क्या मिली, वैल्यू मिली। क्लियर। 3 से 4 मल्टीप्लाई हुआ और रिटर्न हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर अब n की वैल्यू कितनी हुई 3, अब n की एक वैल्यू माइनस हो रही तो n की वैल्यू कितनी हुई 3। अब यहाँ पे फिर देखिए हमने कंडीशन है n ग्रेटर देन 1 और n की वैल्यू 3 फैक्टोरियल n माइनस 2, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए पहले 4 फिर 3 फिर 2, n की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, फिर उसने n की 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर अब n की वैल्यू कितनी हुई 2, तो ये उतनी बार, और n माइनस फिर हमारे n ग्रेटर देन, जब n 1 पे आ जाएगा तो ये आपको क्या कर देगा, रिटर्न 1, क्या कर देगा, रिटर्न 1। तो अब इस टाइप से देखिए एक एक स्टेप, फंक्शंस एक ही, पर हमने यहाँ पे अलग अलग स्टेप में आपको लिख के बताया कि ये फंक्शन कैसे कॉल करेगा। तो बार बार कॉल होगा, इसके अंदर देखिए फैक्टोरियल फंक्शन को हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ। क्लियर। ये देखिए अब रिकर्जन में भी हमारे पास दो तरीके से रिकर्जन होता है, डायरेक्ट रिकर्जन और इनडायरेक्ट रिकर्जन। क्लियर। तो जो हम फंक्शन इटसेल्फ लिखा ना, व्हेन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इट्स कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्जन, यानी जो फंक्शन हमने ऊपर देखा है, ये जो प्रोग्राम देखा है, ये हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट रिकर्जन कहलाता है। एक हमारे पास इनडायरेक्ट रिकर्जन, तो हम देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि डायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है। क्लियर। तो रिकर्जन आपको क्लियर हो गया कि रिकर्जन आपका क्या होता है। अब देखिए हम एक सी प्लस प्लस ओपन करते हैं और सी प्लस प्लस में हम प्रोग्राम रिकर्जन के कुछ एग्जाम्पल्स आपको सी प्लस प्लस न्यू प्रोग्राम ओपन करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर हमने न्यू प्रोग्राम को ओपन किया, तो अपने पास हेडर फाइल
include iostream dot h as include conio dot h। उसके बाद अपन ने क्या किया, इसी के अंदर एक फंक्शन बना लिया int रिटर्न टाइप वाला फैक्टोरियल। कौन सा प्रोग्राम बना लिया, फैक्टोरियल। इसके अंदर अपन ने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दी, जैसे सपोज int n। क्लियर। अब हम मैन फंक्शंस के अंदर आए, किसके अंदर आए, मैन फंक्शंस के अंदर। यहाँ पे डेफिनेशन इसकी नहीं दे देंगे, डेफिनेशन कहाँ देंगे, मैन के बाहर, वाइड मैन। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंट फैक्ट बना लिया एक रिजल्ट्स के लिए, एक हमने ले लिया वैल्यू के लिए। किसके लिए, वैल्यू के लिए। CLR लगा देते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। क्लियर। सी आउट एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। वैल्यू को हम यहाँ से क्या करते हैं, इनपुट करा लेते हैं। एंटर द वैल्यू, वैल्यू ले ली हमने। वेरिएबल्स हमने किस नाम से लिया, वैल्यू नाम से। किस नाम से, वैल्यू नाम से। क्लियर। उसके बाद वैल्यू, उसके बाद अपन को क्या करना है, इस फंक्शन जो हमने फैक्टोरियल फंक्शन बनाया इसको हमें क्या करना है, कॉल करना। तो हमने यहाँ पे दे दिया फैक्ट इक्वल टू, फंक्शंस का नाम क्या हमने लिया, फैक्टोरियल। इसके अंदर क्या पास कर देंगे, जो वेरिएबल्स हमने बनाया। वेरिएबल हमने किस नाम से बनाया, वैल्यू किस में इनपुट करा रहे हैं, वैल्यू में। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं सी आउट फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ पर हम देते हैं फैक्ट, क्या देते हैं, फैक्ट गेट ch। अब हमने इतना प्रोग्राम यहाँ से बना लिया। अब हमने जो फैक्टोरियल डिफाइन किया है, तो अब इसको हमें रिकर्जन टेक्निक से डिफाइन करना है। किस टेक्निक से डिफाइन करना, रिकर्जन टेक्निक से डिफाइन करना। रिकर्जन टेक्निक से अपन को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ से ले लिया इंट मैन, इंट जो हमने लिया फैक्टोरियल, इसमें वैल्यू पास की हमने इंट एन। क्या पास किया, इंट एन। अब इस फंक्शंस में हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल का आपको मालूम है कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जो वैल्यू आप इनपुट करते हो अपने प्रीवियस वैल्यू से एक मल्टीप्लाई होते हुए और कहाँ तक जाता है, जब तक वैल्यू हमें 1 नहीं मिल जाती। ये हमें कॉन्सेप्ट लगा के प्रोग्राम बनाना। तो सिंपल हमने एक प्रोग्राम यहाँ से बना लिया। अगर एक कंडीशन देते हैं, इफ़, ये नॉर्मल ऐसे ही देते हैं अपन, कि अगर n जो वैल्यू इनपुट कर रहे हो लेस देन 0 हो, तो यहाँ से प्रोग्राम क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। प्रोग्राम आपका क्या हो जाए, रिटर्न। और रिटर्न में भी क्या कर दे, रिटर्न -1 सेमीकोलन टर्मिनेट। ये आपने सिंपल स्टेटमेंट लगाया। इफ दूसरी कंडीशन लगाया आपने, इफ n इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपको क्या मिल जाए, तो आपने यहाँ पे दे दिया, आपको मिल जाए रिटर्न 1। आपने यहाँ से क्या दे दिया, रिटर्न 1, आपको क्या मिल जाए, रिटर्न 1। क्लियर। ये आपने लगा दी एक कंडीशन। एक कंडीशन आपने -1 लगा दी, अगर 0 मिल जाता है, मतलब 0 से छोटी हो तो आपका -1, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो आपने क्या कर दिया, 1। अब एल्स, अगर ये दोनों ना हो तो आपको क्या कराना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना। तो आपने यहाँ पे क्या लगाया, रिटर्न स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न। और अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट में दिया क्या, n जो आप इनपुट कर रहे हो, मल्टीप्लाई। मेथड का नाम क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल। उसके बाद आपने इसके अंदर कर दी n-1, यानी n-1, यानी एक अगर जैसे वैल्यू डाली आपने 4, तो 4 -3 मल्टीप्लाई होगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह फिर जब दूसरी बार फिर जाएगा तो वैल्यू अब n की कितनी हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी। तो 3 -2 और फिर क्या होगा, 3 × 2। इस टाइप से आपका ये चलेगा। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को हमने बना लिया, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। तो देखिए कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं। अब इस प्रोग्राम को रन करा देते हैं। हमने वैल्यू डाली सपोज 5, ये देखिए हमको रिजल्ट आ गया कितना, 120।
क्लियर। तो इस टाइप से देखिए हमने जब हम रिकर्जन टेक्निक यूज करते हैं तो उसके साथ हम कोई भी लूप वगैरह यूज नहीं करते। अब इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं अपन, इस प्रोग्राम को, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, तो सेव, इसका नाम देते हैं फैक्टो। क्या नाम देते हैं? फैक्टो। क्लियर। ये हमारा देखिए रिकर्जन टेक्निक से प्रोग्राम बना। क्लियर। आप लोग क्या करिए जब अगर आपको कभी कोई इश्यू आता है प्रोग्राम में, तो जैसे हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ पूरा स्क्रीन पे आपका दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और आप इमेज जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो इमेज बन जाएगा, और जब आपको किसी भी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अंडरलाइन करके आप मुझे वापस रिटर्न कर दिया करिए, जिससे हम समझ जाएं कि आपको इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम जब नेक्स्ट डेमो आपको दें या नेक्स्ट प्रोग्राम आपको जब बताएं तो उसमें हम लेक्चर में आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर सके कि हमने ये स्टेटमेंट क्यों लगाया। हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ना समझ में आ रहा हो, तो वो हमें बिल्कुल रिटर्न करके बताएं कि सर इस स्टेटमेंट में हमको प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर। अब अपन यहाँ पे लिया एक दूसरा एक एग्जाम्पल बनाते हैं। अब दूसरा एक एग्जाम्पल बनाते हैं अपन इनडायरेक्ट रिकर्जन का। किसका बनाते हैं? इनडायरेक्ट रिकर्जन। ये तो हमारा कौन सा था? रिकर्जन था हमारे पास। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। क्लियर। तो इसको अपन फुल स्क्रीन कर रहे हैं। तो अब एग्जांपल देखते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। किसका? इनडायरेक्ट रिकर्जन। तो कमेंट में डाल लेते हैं इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिकर्जन, इनडायरेक्ट रिकर्जन इन सी, इन सी। इनडायरेक्ट रिकर्जन का बनाते हैं। क्लियर। तो अपन ने यहाँ पे लिया एस इंक्लूड, वही तरीका, पहले हेडर फाइल्स को ओपन कराते हैं, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, फिर अपन ने एस इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया? फंक्शंस लिया। अपन ने क्या लिया? फंक्शंस लिए। इंट सिंपल एक लिया एफ ए नाम से, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास की इंट, ठीक। इंट एक हमने लिया एफ बी नाम से, इसके अंदर भी आर्गुमेंट पास की हमने इंट, ठीक है। अब उनकी एक डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी। तो इंट एफ ए, और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दी, चाहे तो हम बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी एन करली ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया इफ एन लेस देन इक्वल टू, अगर एन लेस देन इक्वल टू 1 हो तो अपने पास क्या आ जाए? रिटर्न 1। क्या आ जाए? रिटर्न 1। एल्स नहीं तो क्या आ जाए अपने पास? रिटर्न एन मल्टीप्लाई एफ, एन मल्टीप्लाई एफ बी फंक्शन जो ऊपर बना एफ बी एन माइनस 1, एन माइनस 1। ये आपका प्रोग्राम यहाँ से क्लोज हो गया। ये देखिए, यानी हमने एक बना लिया कि एफ बी माइनस यानी पूरा एक फंक्शन के अंदर दूसरा हमने रिकर्जन फंक्शन को कॉल किया। अब एफ बी की हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी, इंट एफ बी इंट एन। यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? इंट एन करली ब्रैकेट स्टार्ट, इफ लगाया हमने कंडीशन पहली एन लेस देन 1। अगर एन लेस देन 1 है तो अपने पास क्या आ जाए? रिटर्न 1। एल्स नहीं तो अपने पास क्या हो जाए? रिटर्न एन मल्टीप्लाई एफ ए एन माइनस 1, एन माइनस 1। ये हमने यहाँ से सिंपल सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया। क्लियर। अब हमने वाइड मेन क्या लगाया? वाइड मेन वाइड, और यहाँ पे हमने क्या किया? एक वैल्यू दे दी इंट नम इक्वल टू सिंपल नम इक्वल टू 5, और हमने यहाँ पे कॉल कर लिया सी आउट
सी आउट, फंक्शन कॉल कर दिया हमने एफ ए, और इसके अंदर हमने पास कर दिया 5 या नम। क्या पास कर दिया? नम। गेट सी एच प्रोग्राम से बाहर। देखिए एक फंक्शन हमने बनाई, कॉन्सेप्ट समझाते हैं यहाँ पे। इसका कॉन्सेप्ट बताने का क्या है, ये देखिए हमारे पास क्या है 1 2 0 1 2 0। चाहे तो अपन इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, सी एल आर एस सी 120। अब देखिए 120 इसका कैसे आ, इसमें हमने कंडीशन क्या दी, नम इक्वल टू 5, एफ ए के अंदर नम गया, ये एफ ए वेरिएबल हमने फंक्शन में n, तो n लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है तो इसके अंदर आएगा। तो n की वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई एफ बी, एफ बी वाला ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी जाएगी 4, कितनी जाएगी 4, क्लियर। 4 के बाद यहाँ 5 मल्टीप्लाई 4 करके रिटर्न करेगा यहाँ, क्लियर। तो ये ऐप की वैल्यू कैसे रिटर्न करेगी, देखिए मैं बताता हूँ। इस टाइप से रिटर्न करेगी, कैसे, पहले रिटर्न करेगी 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1। इस टाइप से ये आपका क्या करेगा हमारे। तो जब हम एक फंक्शंस के अंदर, एक फंक्शंस यानी एक रिकर्जन फंक्शंस के अंदर, ये देखिए एक फंक्शन हमने बनाया एफ ए, और एफ ए के अंदर जब हम दूसरा फंक्शन पास कर देते हैं तो ये जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट रिकर्जन। यानी डायरेक्ट रिकर्जन नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट रिकर्जन हो रहा है। फंक्शन तो एफ ए बनाया, पर एफ ए के अंदर हमने दूसरे फंक्शन को देके फंक्शनलिटी दी है, तो ये जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट रिकर्जन। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट रिकर्जन टेक्निक से हम इसको यूज करते हैं, क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट रिकर्जन, क्लियर। तो इसको एक बार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक फंक्शन, ध्यान रखें, एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा रिकर्जन फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन नेम अलग अलग, पहले क्या फंक्शन के अंदर इटसेल्फ फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट रिकर्जन कहलाता है। पर हमने क्या किया, इटसेल्फ की जगह ना करके हमने एक फंक्शन अलग से बना लिया और उस फंक्शन को एक रिकर्जन फंक्शन के अंदर हमने कॉल कर दिया, तो वो क्या कर दिया, इनडायरेक्ट रिकर्जन। रिकर्जन तो हो रहा है पर कैसा रिकर्जन हो रहा है, इनडायरेक्ट रिकर्जन हो रहा है। इसको भी सेव कर देते हैं, सेव, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। इनडायरेक्ट रिकर्जन, क्लियर। अब देखिए एक प्रोग्राम और अपन देखते हैं, एक प्रोग्राम अपन चाहें तो अब आप क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे। तो हम आपको एक्सरसाइज यहाँ पे लिख देते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। ये एक्सरसाइज आप लोग अपने खुद बनाएंगे, ठीक है। एक प्रोग्राम आप बनाएंगे रिकर्जन से, मैं टाइप किए दे रहा हूँ, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 2 प्रोग्राम आप लोगों को करना है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है फिबोनाची सीरीज का, एक आपको करना है सीरीज, फिबोनाची सीरीज का, किसका, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम सीरीज कौन सी, 1 1 2 3 5 8 टिल एंड तक, एक प्रोग्राम ये बना। दूसरा प्रोग्राम बनाना है आपको, प्रोग्राम रिवर्स डिजिट, एक प्रोग्राम बनाना है रिवर्स डिजिट, रिवर्स डिजिट जैसे सपोज आपने डाला 231, तो आपके पास कैसा आना चाहिए आउटपुट में 132 यानी रिवर्स डिजिट। आपको प्रोग्राम, ये 2 प्रोग्राम आपको करने हैं, एक आपको रिवर्स डिजिट का करना है और एक आपको फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम करना है, ये 2 प्रोग्राम। और एक आपको और करना है, सम करना है आपको 3
सम, प्रोग्राम सम, सम ऐसे इक्वल ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टिल कहाँ तक, एन नंबर तक, जहां पे भी देखो। इससे फिबोनाची सीरीज, ये तीनों प्रोग्राम आप लोग करने हैं और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए इन तीनों प्रोग्राम में फिर आप हमसे पूछिए। क्लियर? क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आप प्रोग्रामिंग यहाँ पे नहीं सीख पाओगे। इतना आप लोग कर लीजिएगा, फिर किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएं। थैंक यू।